तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का भूगोल विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का भूगोल विषय का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का आपका भूगोल विषय का पेपर है और जैसा पेपर प्यारे बच्चों में यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे प्रकार से प्यारे बच्चों इस पेपर को देखकर जाना, ताकि आपको प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन है, उक्त कथन किसका। देखो बच्चों, ये विडाल डिला ब्लास का कथन है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो देखो पर जो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल है। देखो पर जो रबड़ जो होगी ना, रोपण फसल होगी। और अब अगला क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व देखो पर जो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और देश में उपयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर का। देखो बच्चों, सिंचाई सेक्टर का है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, बेंदा मध्य भारत की आबू जमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर को बढ़ाने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या दर कहते हैं। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोलकोज कहा जाता है। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में 1881 में हुई थी। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। ठीक है, ऐसे देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। सही जोड़ के अम्लान यहाँ से कर लेना। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा, जीवन प्रत्याशा। देखो इसकी जोड़ी के अम्लान प्यार बच्चों औसत आयु से हो जाएगा। पुष्पों का उत्पादन प्यार बच्चों देखो उद्यान कृषि से। रबड़ी की फसल प्यार बच्चों देखो गेहूं हो जाएगी। आधारभूत उद्योग प्यार बच्चों आपका लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा। मुख्य श्रमिक की जोड़ी के अम्लान प्यार बच्चों आपका 183 दिन से आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब इसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। 7वां स्थान है। परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल है। तृतीयक के अंतर्गत। साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को। भारत में पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई। देखो बच्चों जनवरी 2014 को। मैदानी क्षेत्र में प्रायः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। देखो बच्चों आयताकार बस्तियां। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा। प्यारे बच्चों देखो असम होगा। ऐसे यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और इसके बाद में देखो सत्य असत्य यहाँ से देख लेना। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रकृति का आधिकारिक माप घोषित किया। सत्य होगा। मिश्रित कृषि विश्व में के अविकसित भागों में की जाती है। सत्य होगा। भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। सत्य होगा। परिक्षिप्त बस्तियां प्राय बच्चों प्राय घनी बसी होती है। असत्य होगा। ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को भी देख लेना। भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाते हैं। असत्य होगा। ब्रॉडगेज रेल में रेल की पटरी के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ये भी प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लेना। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देख सकते हैं पर इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको देखते चलें। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है,
6 के बाद में देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 7 जो पूछा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौगोलिक कारक आपको बताने। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारक किस प्रकार के होते हैं। तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख ले आप लोग। 9 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 ये पूछा था, इस क्वेश्चन का उत्तर अपन ने देख लिया। प्रश्न नंबर 10 ये पूछा है, 11 ये पूछा है और 12 आपको ये दे रखा है। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों 1 बाई 1 करके बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख ले, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 11 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 ये पूछा गया है, तो 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में इस प्रकार से, यहाँ पर नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य आपको लिखने हैं। देख सकते हो बच्चों नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 14 को प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, जो कि दे रखा थोक एवं फुटकर व्यापार में अंतर आपको बताने हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, थोक एवं फुटकर व्यापार में अंतर को देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं, वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख लाभ आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, वाणिज्यिक पशुधन पालन के लाभ यहाँ से देखकर लिख दें, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देखकर लिख दो। 16 के बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इनको भी पढ़ लेना। 16 के बाद में देख सकते हो प्रश्न नंबर 17 ये पूछा गया है। 17वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये प्यारे जो आपको मैंने बता दिया प्रश्न नंबर 17 का उत्तर। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 19 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे मानचित्र कार्य वगैरह पूछे जाएंगे, तो इनको आप लोग कंप्लीट कर लेना अपने हिसाब से। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब आप सब लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।